हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो उन लोगों के लिए टॉपिक है जो लोग बाहर पढ़ने आ रहे हैं और जो लोग बाहर सेटल होने आ रहे हैं। तो वो एक एग्जाम है जो लगता ही लगता है। अब एक नहीं, वो एग्जाम दो हो गए हैं। हाँ, आपने सही समझा। तो आज के टॉपिक का नाम है आइल्स वर्सेस पीटीई। अब आइल्स और पीटीई है क्या? ये दो यूनिवर्सल एग्जाम है। जब आप बाहर पढ़ने जा रहे होते हो तो ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिससे आपको इवैल्यूएट करा जाएगा आपको कि आप एक प्रॉपर यहाँ पे पढ़ने के लायक हो या नहीं हो। तो लायक से कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यार, अगर आप बाहर आ रहे हो तो आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जब आ रहे होते हो तो कौन सी चार चीजें हैं जो आपको एक बेसिक असेसमेंट में काम आती है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिख पाना। मतलब क्या हुआ? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आप पढ़ पाओ और आगे एक्सेल कर पाओ। अभी दो टेस्ट हैं जो बताते हैं ये चीजों के बारे में। पहला आइल्स, दूसरा पीटी। अभी मैं आपको ना ब्रेकडाउन एनालिसिस करके बताऊंगा कि आइल्स और पीटी में बेस्ट कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं आइल्स से। अब पहली चीज मैं आपको ब्रेकडाउन करके बताऊंगा ना, वो है टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट कहने से मेरा मतलब क्या हुआ कि टेस्ट का तरीका कैसे होता है। आइल्स में आपसे चार चीजें पूछी जाती हैं: राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। इन चार चीजों के बेस पे आपको इवैल्यूएट करा जाएगा। तो इसका फॉर्मेट जो होता है ना, आइल्स दो तरीके के होते हैं, एकेडमिक और जनरल। एकेडमिक और जनरल मतलब एकेडमिक में जो बच्चे बाहर पढ़ने आ रहे हैं। जनरल मतलब यार, मैं ना एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, तो उसके लिए, या मैं पीआर लेने जा रहा हूँ बाहर इंडिया से या अपनी होम कंट्री से पीआर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए जनरल होता है। तो ये दो तरीके के एग्जाम होते हैं आइल्स के अंदर। तो जो आइल्स होता है ना, वो मोस्टली पेपर बेस होता है। तो जिन लोगों को वो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल मजा आता है ना पेपर वाला एग्जाम देने के लिए, उनके लिए आइल्स अमेजिंग है। मजा आ जाएगा आपको। मजा एज इन मतलब पेपर वाली फील आएगी आपको, तो पेपर दे सकते हो। अब अगर हम पीटीई को कंपेयर करें तो जो पीटीई होता है ना, उसमें होते 3 सेक्शन है, बट वो 3 सेक्शन 4 के बराबर होते हैं आइल्स में। इसमें क्या होता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग एक अलग सेक्शन होता है, पर जो पीटीई है ना, वो कंप्यूटर बेस्ड है। मैं पीटीई को इस सेक्शन में 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दूंगा और आइल्स को 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दूंगा। कारण क्या है मेरा, या रीजन क्या है मेरा, कि यार बहुत बच्चे होते हैं ना, उनको, या मैं भी इनफैक्ट, उनको कंप्यूटर आता है, बट कंप्यूटर में ना एंड में नेटवर्क इशू हो सकता है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कंप्यूटर में जो हमें नहीं पता। और 12,500 की कीमत है इस टेस्ट की। तो इंस्टेड कि आप 12,500 रुपये एक 500 रुपये लगाओ, उससे अच्छा ये है कि पेपर बेस जो आप बचपन से दिए आ रहे हो या देते आ रहे हो, वो आप दो, तो इजीली काम बन जाएगा आपका और आपको इजीली पेपर समझ में भी आएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है यार। तो पहली चीज हुई टेस्ट फॉर्मेट। तो ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड चीज, जब आप स्पीकिंग दे रहे होते हो ना आइल्स के अंदर, तो सामने एक बंदा बैठा होता है। अब बंदा बैठा होता है तो आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो। अब वो आपको मोटिवेट भी कर सकता है, या अगर उसका घर पे झगड़ा हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट भी कर सकता है। पीटीई में कंप्यूटर बेस्ड स्पीकिंग होती है, मतलब कंप्यूटर चालू होगा और आप फिर बोलो। तो जिनको किसी के सामने डर लगता है इंग्लिश बोलने में, तो भाई आइल्स मत दो, पीटीई दो, बिकॉज पीटीई में कंप्यूटर है जो आपको इवैल्यूएट कर रहा है। अब सेकेंड चीज जिस पे हम जज करेंगे, टेस्ट के रिजल्ट्स। जो टेस्ट का रिजल्ट है ना, वो आइल्स का जो है वो 2 हफ्ते में आता है, लेकिन पीटी का 48 आवर्स में आ जाता है। बंदे को क्लैरिटी पहले ही मिल जाती है। वो पीटी का स्कोर यूनिवर्सिटी को भेजता है और यूनिवर्सिटी सीओए भेज देती है, जैसे आप लोगों का आने वाला है कुछ टाइम में। हाँ, तो इसमें मैं आइल्स को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा और पीटी को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है टेस्ट ड्यूरेशन। जो टेस्ट ड्यूरेशन पीटीई की होती है ना, वो 2 घंटे 15 मिनट की है, सिंपल। लेकिन जो आइल्स की होती है वो 2 आवर्स 45 मिनट्स की है। अभी जिन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन बनाने में टाइम लगता है, उनके लिए आइल्स अमेजिंग है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बनता है आपका। स्टार्टिंग के आधा घंटा आपका बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद आप कहते हो यार क्या चल रहा होगा दिमाग में, फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है। तो आइल्स में लंबा टाइम मिल जाता है आपको। अगर कोई बुरी चीज़ हो भी गई स्टार्टिंग के सेक्शन में, आप बाद के सेक्शन में उसको रिकवर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। पीटी में 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड नहीं होता ना भाई पहले आपका, तो भाई दिक्कत आ जाएगी। तो ड्यूरेशन कम है पीटीई की, तो मैं आइल्स को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा और पीटीई को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा टेस्ट ड्यूरेशन। अब तीसरा एस्पेक्ट, टेस्ट रिजल्ट या टेस्ट ग्रेडिंग। टेस्ट ग्रेडिंग कहने से मतलब मेरा क्या हुआ कि कितने नंबर मिलेंगे आपको। आइल्स में आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा ना, वो 1 आउट ऑफ 9 होगा। मतलब इंसान के 4 आउट ऑफ 9, 5 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9 बैंड है, तो वो बैंड के बेस पे होता है।
और सबसे अच्छी बात क्या होती है आइल्स में, अगर आपके 4.5 बन रहे हैं ना तो वो 5 हो जाते हैं, वो राउंड ऑफ कर देते हैं लास्ट का पॉइंट का नंबर। मतलब अगर 7.8 हुआ तो आपको 8 आ जाएंगे, 8.6 हुआ तो आपको 9 कर देंगे। तो वो 1 आउट ऑफ 9 बैंड के बीच में होता है। लेकिन जो पीटी है ना, पीटीई 10 आउट ऑफ 90 के बीच की रेंज में होता है, कि 10 वेरी पुअर, 90 अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से मैं आइल्स में 4 आउट ऑफ 5 दूंगा और पीटीई को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, बिकॉज आइल्स में आपका ग्रेड सिस्टम राउंड ऑफ हो जाता है और नंबर आसान है बनाने आइल्स में। थोड़ी मेहनत करो, इंग्लिश पिक्चरें देखो सब टाइटल्स के साथ, गाने सुनो सब टाइटल के साथ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैंने भी की है। आपको आइल्स में स्कोर कर लोगे। और मुझे कोई आइल्स स्पॉन्सर नहीं कर रहा है वीडियो के लिए, बट या आइल्स में स्कोर कर लोगे। फिर 5th चीज, टेस्ट अवेलेबिलिटी। आइल्स आप हर 2 हफ्ते में एक बार बुक करा सकते हो, डेट्स मिल जाती हैं हर 2 हफ्ते में एक बार। लेकिन पीटी में इतनी मगजमारी नहीं है, पीटी में आप हफ्ते में एक बार बुक करा सकते हो, पैसे लगेंगे बट आपके पास चांसेस ज़्यादा है पीटी देने के, और उसकी सप्लाई और डिमांड का खेल है। पीटी नया नया आया है तो पीटी आप बहुत बार दे सकते हो, हफ्ते में एक बार दे सकते हो, बट एटलीस्ट डेट्स मिल जाती हैं। आइल्स में फिर भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल है डेट्स मिलना। तो इसमें मैं पीटी को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, आइल्स को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। लास्ट चीज़, कौन सी कंट्रीज में ये टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। आइल्स 140 कंट्रीज में अवेलेबल है, बहुत सारी कंट्रीज आइल्स लेती है, कनाडा, यूएस, यूके, ये सारी, यूएस टॉफल भी लेती है बट आइल्स भी लेती है। आइल्स एक यूनिवर्सल टेस्ट है, बट पीटीई सिर्फ अभी 50 कंट्रीज में लिया जा रहा है। तो इसमें मैं आइल्स को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा और पीटी को 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, बिकॉज यार आपने आइल्स दिया, आपका मन भी बदला कि मुझे दूसरी कंट्री जाना है, आपका स्कोर बहुत अच्छा आया, 7 आउट ऑफ 9 आया। आपको था कि यार आज ऑस्ट्रेलिया से हट के कनाडा चलते हैं, तो आपका आइल्स स्कोर बहुत अच्छा है और बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करती है चीज़। 12,500 का टेस्ट है तो मैटर करता है ना यार, तो इसलिए मैं आइल्स को ज़्यादा नंबर दूंगा। बाकी अगर मेरे से पूछा जाए एंड रिजल्ट क्या रहा, तो यार एंड रिजल्ट ना इंसान पे है। अगर कोई इंसान को लगता है कि यार वो इंग्लिश बोलते बोलते किसी सामने वाले के आगे थोड़ा सा डर जाता है, तो वो पीटीई दे स्पीकिंग के फैक्टर में। बट अगर किसी इंसान को लगता है नहीं है मुझे पेपर पे ही कर पाऊंगा मैं, तो वो आइल्स दे। तो हर इंसान की नीड के हिसाब से आंसर है उसका। मेरे हिसाब से मैं आइल्स दूंगा। अगर आपको लगता है कि यार मेरी नीड अलग है ना, मेरी क्वालिटीज़ अलग है, मैं इसके आगे ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप पीटीई दो। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर मैंने कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं अपने एनालिटिक्स देख रहा था, मेरी हाफ ऑफ द ऑडियंस व्यूज़ देख के जाती है, सब्सक्राइब नहीं करती, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।